नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज महाशिवरात्रि है। देश भर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। इस दिन भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव परिवार की पूजा होती है। भोलेनाथ को इस दिन चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल अर्पित करने चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर मरुधरा में महाशिवरात्रि की धूम है। यहाँ बाबा के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोरोना के चलते करीब 2 साल बाद मंदिर परिसर में पुरानी रौनक वापस लौटी है। के महाकाल मंदिर में आज तड़के 2:45 पर मंदिर के पट खुल गए। इसके बाद पुजारियों ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने भगवान को भस्म अर्पित की। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर आरती की गई। आज करीब 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। कोरोना काल के 2 साल बाद महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भगवान महाकाल को दूल्हा बनाया गया है। उन्हें 11 फीट का सेहरा पहनाया गया, जिसमें 3 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें 100 किलो अकोय और 200 किलो देसी फूलों का उपयोग किया गया है। वहीं गर्भगृह और नंदी हॉल को भी थाईलैंड और इंडोनेशिया के फूलों से सजाया गया है। इसके लिए 5 कारीगर बेंगलुरु से बुलाए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान ओंकार के दर्शन के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। आज रात भर मंदिर के पट खुले रहेंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व का उल्लास छाया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से ही शिवालयों में भक्त उमड़ने शुरू हो गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अंधेरे में ही बाबा का दर्शन करने के लिए आस्था की कतार दूर दूर तक नजर आने लगी। पूरा परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से तड़के से गूंजना शुरू हुआ तो दिन चढ़ने तक बाबा के दरबार में आस्था परवान चढ़ती रही। बाबा के भक्त बेलपत्र और जल के साथ बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। चारों दिशाओं में बोल बम और हर हर महादेव के नारों ने धरा शिवमय हो गई है। महाशिवरात्रि से जुड़ी 4 और तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर, मेरठ, कानपुर और हरिद्वार से, जहां बोल बम के जयकारों से गुंजायमान तमाम शिवालय और भक्तों की आस्था का हुजूम। भक्तों की भीड़ लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए, एकमात्र बाबा के दर्शनों के लिए। वडोदरा में भी चारों तरफ शिव भक्तों का रेला है और पूरा वातावरण बोल बम के जयकारे से गूंज रहा है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें जयपुर, कोटा, जैसलमेर और उदयपुर से। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।
भक्त सुबह से ही जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड महादेव मंदिर में। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको, जो शिव भक्त हैं बड़ी उमंग और श्रद्धा से अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव के जो प्रिय फूल हैं, फल हैं, बेलपत्र हैं, धतूरा है, वो तमाम विधि विधान तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। शिव पूजा को लेकर चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब में जबरदस्त उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर पूजा का विशेष महत्व है। आज का दिन विशेष ऊर्जावान माना जाता है कि आज के दिन जो है तमाम अंधकारों को दूर किया जाता है। भगवान शिव पार्वती का आज के दिन जो विवाह हुआ है, इसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग है उसका उद्भव भी आज के दिन से ही माना जाता है। पंडित जी, आज के दिन का किस तरह का महत्व है? मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं, भक्तों में किस तरह का उत्साह है? जय झारखंड। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन जो महाशिवरात्रि का पर्व है, आज के दिन शंकर भगवान ने वैराग्य का त्याग करके कि आज के दिन गृहस्थ जीवन का जो अपनाया था। और आज के दिन चतुर्थ ग्रह के बनने जो योग बढ़ा है और महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और आज के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसकी पूजा अर्चना आपने की है, किस तरह की मनोकामना आपने भगवान शिव से की है? भगवान सबकी रक्षा करे, सब पे मेहर बनाए रखे और सबका आशीर्वाद बने रहे भगवान का सब पे। भक्त भगवान शिव से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम दिखा सकते हैं तमाम तरह यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ा उत्साह है। सब में एक प्रतिस्पर्धा सी है कि पहले भगवान शिव की पूजा किस तरीके से की जाए। आप बताइए किस तरह की व्यवस्था मंदिर परिसर में की गई है? सर, सुबह से हम लोग 4 बजे से सेवा में लगे हुए हैं और झारखंड बाबा के लाखों कर भीड़ आती है, उसको सबको जल चढ़वाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। कोई भी भक्त बिना जल के वापस नहीं जाए। सब व्यवस्था पूरे राम जाने की व्यवस्था करना, सब कुछ करना, वो सब हम बिल्कुल। तो शिव भक्ति का दौर सुबह से ही शुरू हो गया है और दिन भर चलेगा। अलग अलग जो पहर हैं उनमें शिव भक्ति की जो पूजा है, विशेष पूजा, उसका एक अलग महत्व है। तो आज महाशिवरात्रि है और शिव भक्त अपने आराध्य देव की पूजा में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आपको फिर से लिए चलते हैं भगवान शिव के, भोलेनाथ के, बाबा के दर्शन करवा देते हैं। आज न्यूज 18 राजस्थान पर घर बैठे आप दर्शन कीजिए। फिर से आपको लिए चलते हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। जयपुर से सहयोगी महिमा जैन राजराजेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। तारकेश्वर मंदिर से राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश त्यागी शिवपुरी धाम मंदिर कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं और श्रीकांत व्यास शिवमणि मंदिर जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। महिमा, आपके पास में आ रहा हूं। राजराजेश्वर मंदिर तस्वीरें दिखाइए। श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, आपके पीछे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इनसे बात कीजिए, क्या कह रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर यहां पहुंचे हैं ये लोग और क्या व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई है? तस्वीरें भी दिखाइएगा महिमा। जी सुमित, इस वक्त मैं राजराजेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद है और काफी मनोकामनाएं जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। इसी सिलसिले में मेरे पीछे भी श्रद्धालु आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए मौजूद है और हर किसी की अलग मनोकामनाएं हैं जो जिनसे हम चर्चा करेंगे कि और मंदिर के पंडित जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूंगी पंडित जी की यहाँ की क्या महत्वता है और भारी भीड़ क्यों श्रद्धालुओं की यहाँ लगती है? इसलिए कि साल में 2 बार मंदिर खुलता है, वर्ष में महाशिवरात्रि के 2 दिन और दिवाली के दूसरे अन्नकूट के दिन 1 दिन। ये 350 वर्ष पुराना मंदिर महाराज राम सिंह जी ने स्थापना कराई थी मंदिर। जी। और क्या ये विशेषता है, साल में 2 बार की महल के अंदर है ना, इसलिए पब्लिक इसलिए मना सेवा निमित्त बरोबर होती है। सुबह शाम भोग लगता है, 4 आरती होती है, रात भोग लगता है, 8 बजे आरती होती है, फिर 9 बजे 6:30 होती है, जब तक निमित्त बरसों से चलता रहा है।
और वहीं इस वक्त मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद है। मैम, महाशिवरात्रि के पर्व पर आप क्या मनोकामना जो है शिव जी से करने आई है? मैं नीता महेश्वरी जयपुर से, और मेरे को मंदिर आना अच्छा लगता है। हम ये 12 महीने में 2 बार ही खुलता है, तो हम दर्शन कर जरूर आते हैं जी। और इस कोरोना पर्व की पर वजह क्या क्या मनोकामना आपकी रहेगी? एक्चुअली इस बार 2 मनोकामनाएं लेकर हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो कोरोना में 2 साल से यह एक्चुअली मंदिर बंद हो रहा था, तो चाहते थे कि भगवान शिव से आराधना करने आए हैं कि कोरोना में लोग जो सुरक्षित सही हुए हैं वो सब सेफ हो, और बाकी यूक्रेन में जो हमारे विद्यार्थी बहुत सारे फंसे हुए हैं, भगवान शिव जी उनको बचा के और अपने घर सुरक्षित लेकर आए। धन्यवाद जी। वहीं सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ हर साल जमती है, तो 2 साल बाद क्या वही भीड़ बरकरार है? वही श्रद्धालुओं में जोश अभी भी बरकरार है? बिल्कुल वही भीड़ है, वही जोश अभी भी है श्रद्धालु में। और आप क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है कि शिव भगवान की जो चमत्कार है वो क्या अभी भी लोगों को यहाँ खींच के लाता है? बिल्कुल खींच के लाता है। माँ शिव जी का जो चमत्कार वो हमेशा के लिए है, सब पे है, और सभी श्रद्धालु इसी मनोकामना से आते हैं यहाँ पे कि हमारी इच्छा जो भी है पूरी हो और सभी का कल्याण हो जी। तो देखा सुमित आपने, मैं राजेश्वरी मंदिर में मौजूद थी। तारकेश्वर मंदिर अब आपको ले चलते हैं। राकेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ तारकेश्वर मंदिर से। और राकेश, इस मंदिर की मान्यता है, सिर्फ जयपुर नहीं प्रदेश भर में तारकेश्वर मंदिर की मान्यता है, लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। तस्वीरें जरा दिखाइए राकेश, और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है बताइएगा, और हो सके तो जो लोग घर पर बैठे हैं उनको दर्शन अगर आप करवा सकें बाबा के। बिल्कुल, देखिए सुमित, इस वक्त हम तारकेश्वर मंदिर में हैं। यहाँ पर भगवान शिव की जो बारात निकलती है उसकी यहाँ पर बकायदा बैंड बाजा और बारात यहाँ पर भक्तों द्वारा निकाली जा रही है। भक्तों में महिलाएं भी जो शिव बारात जाती है उसमें वो नृत्य करती हुई नजर आ रही है। बकायदा मंदिर परिसर में बैंड है, बाजा है और बारात है। बाराती यहाँ पर बड़े झूम रहे हैं, बड़ी ऊर्जा बड़ी उमंग के साथ शिव बारात में यहाँ पर शामिल हुए हैं। जैसे जैसे भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने तरीके से अपनी श्रद्धा यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। हम जो शिव भक्त हैं जो यहाँ पर, आप बताएंगी, आज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज आप शिव बारात में शामिल हैं। यहाँ बिल्कुल जो शिव भक्त हैं वो तल्लीन है, जो पूजा अर्चना की जा रही है। हम जो दिखाएंगे कि मंदिर परिसर को पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से सजाया गया है। यहाँ पर जो है झांकियां लगाई गई हैं और इनमें पूरी तरीके से ये सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक में पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो है जो भगवान शिव को पसंद है वही यहाँ पर मौजूद है। हम आपको ले चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में जहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जा रही है। जो भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं। ये जो है सीधे हम दिखाएंगे आपको तारकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं। तारकेश्वर महादेव यहाँ पर बकायदा जो भक्त हैं वो बीलपत्र, पुष्पमाला, फूल, आंकड़े और गाजर यानी जो भगवान शिव को जो तमाम चीजें पसंद हैं उनके द्वारा उनकी सेवा पूजा की जा रही है। और यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ी तादाद में महाशिवरात्रि पर भक्तों पहुंच रहे हैं तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरीके से सभी भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकें। यहाँ पर देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए हम हमारे भक्तों को दिखाना चाहेंगे। तारकेश्वर मंदिर की सीधी तस्वीरें हैं। मंदिर प्रबंधन पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। बाहर जो है यहाँ पर महावीर सिंह जो है हमारे साथ है आरपीएस, उनसे हम बात करते हैं। आज महादेव मंदिर में किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला गया है? ये 3 शिफ्टों में किया गया है, जाब्ता लगाया गया है ताकि अव्यवस्था नहीं हो और व्यवस्थित रूप से सारे लोग दर्शन कर सकें। कितनी भक्तों की भीड़ आज मंदिरों में है? 3 बजे से लगातार भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़। हाँ बिल्कुल, सुबह 3 बजे से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भक्त हैं, शिव भक्त, वो यहाँ अपने
आराध्य देव की पूजा के लिए आ रहे हैं। हम बाहर का नजारा आपको दिखाना चाहेंगे। बाहर मंदिर में बकायदा शिव भक्तों के लिए तिलक के लिए पूजा व्यवस्था की गई है, प्रसादी के लिए पूजा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप सुबह से यहाँ शिव भक्तों को यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। किस तरीके से शिव भक्तों को तिलक लगा रहे हैं, शिव भक्तों को किस तरीके से तिलक लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये शिव भक्त हैं जो बैठे हैं, कम बोल रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर शिव भक्त आ रहा है उनकी यहाँ पर जो है विधि विधान से उनको तिलक लगाया जा रहा है और पूजा अर्चना के लिए बकायदा यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं मौजूद की गई हैं। यहाँ बाहर चूंकि शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री नहीं ला रहे हैं वो बाहर रखी गई है। पूरे शिव मंदिर परिसर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ पर जो भगवान शिव के परम भक्त हैं नंदी को विशेष तरीके से आज बिल्कुल जैसलमेर लिए चलते हैं। श्रीकांत व्यास मेरे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर से। श्रीकांत, तस्वीरें दिखाइए और अगर महंत पुजारी यहाँ पर हों, अगर आपकी उनसे बात हो सके तो दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिएगा। पूजन विधि किस तरह से रहनी चाहिए आज, किस तरह से जो लोग घर पर बैठकर पूजा करना चाहते हैं वो क्या कुछ प्रक्रिया अपनाएं? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि बम भोले के जो गुंजायमान हो चुके हैं सभी शिवालय नहीं, पूरा मरुधरा देश जो है आज शिव भक्ति में लीन है। शिव उपासक यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो आरती चल रही है और लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको ये अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जो है वो आज शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का जो है वो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग जो है वो शिवलिंग पर जो है वो जल और दूध जो है मिक्स कर और पंचामृत का जो है वो यहाँ पर अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। फल फूल पुष्प से जो है वो शिव मूर्तियों को सजाया गया है। वहीं शिवमणि दरबार की एक बड़ी विशेषता भी है यहाँ के शिव मंदिर की। मैं आपको एक मूर्ति दिखाना चाहूंगा, जिस मूर्ति में आप देखें तो एक हाथ में जो है वो शिवलिंग है, दूसरे हाथ में जो है वो गणेश जी की मूर्ति है। एक तरफ काले भैरव जो है तो दूसरी तरफ जो है वो गोरे भैरव है। तो कहीं ना कहीं जो है एक अनूठा जो है एक विशेषता भी है। इतिहास की बात करें तो इतिहास से भी जो है इस मंदिर की अलग विशेषता जुड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर जो है इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग हैं सुमित, उनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ किस तरह से जो है आज शिवमणि दरबार में सुबह से पूजा अर्चना हो रही है, क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जो लोग घरों में है उन्हें आज किस तरह से पूजा करनी चाहिए। ऐसा है कि ये तो शिवरात्रि का पर्व है और जो घरों में बैठे हैं वो शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कोटा अब आपको ले चलते हैं। योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवपुरी धाम मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल सुमित, कोटा के शिवपुरी धाम के आपको दर्शन करवाते हैं। कोटा का शिवपुरी धाम है, ये 525 शिवलिंग हैं यहाँ इस तरीके के, जहाँ पर लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं, अपनी मन्नतें लेकर के पहुँचे हैं। तकरीबन सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका तांता लग गया था और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कतार में जो ये शिवलिंग है इनकी एक अभूतपूर्व यहाँ पर जो माहौल है वो इनकी वजह से होता है। लोग पहुँचते हैं यहाँ पर और एक के बाद एक करके 525 शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। तमाम उम्र के लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस 525 शिवलिंग के पीछे की कहानी अगर आप बता सकें, किसी महंत से पुजारी से बात हो सके, और साथ में भी जो भक्त जो श्रद्धालु घरों पर हैं अपने, वो किस तरह से आज शिव आराधना कर सकते हैं। देखिए सुमित, इस मंदिर की हम आपको बताते हैं कि जो भगवान पशुपति नाथ का मंदिर है, यहाँ के जो बाबा हैं उनके गुरु थे, वो पशुपति नाथ मंदिर गए थे। वहाँ पर जो बड़े मंदिर में उन्हें मौका नहीं मिला था जल अभिषेक करने का, उन्होंने बाहर वहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग थे जहाँ पर उन्होंने अपना जल अभिषेक किया था और अपनी मुराद मांगी थी। वहीं से उनके दिमाग में ये बात आ गई थी
कि एक मंदिर ऐसा भी हो जहां पर ज़्यादा संख्या में जो शिवलिंग है वो मौजूद हो, जहां पहुंचकर लोग जलाभिषेक करने के लिए परेशान ना हो, जहां सबको जलाभिषेक करने का मौका मिल सके। और इसी सोच के साथ इस मंदिर का जन्म हुआ और इसको बनाया गया। यहाँ पर 525 जो छोटे शिवलिंग हैं उनकी स्थापना की गई है ताकि लोग यहाँ पर आ सके, जलाभिषेक कर सके और जैसे चाहे पूजा अर्चना कर सकें। इसके पीछे की वजह यही है। और एक सशस्त्र शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है जिस पर 1001 शिवलिंग अंकित है। और जो सबसे बड़ी खासियत है इस मंदिर की कि जी। यहाँ पर 525 शिवलिंग जो स्थापित हुए हैं उन पर लोग, हम श्रद्धालुओं से बात, क्या मनोकामना के साथ पूजा करने पहुंचे आप लोग? ठीक है, फिर से आपको जैसलमेर लिए चलते हैं। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, बात आप जारी रख सकते हैं। आवाज श्रीकांत तक नहीं पहुंच पा रही है। आज मंदिरों में अथाह श्रद्धालुओं का समूह उमड़ पड़ा है, भीड़ काफी है। आज भक्तों की भीड़ यहां पर पहुंची है बाबा के जयकारे लगाते हुए, और इस वजह से हमारे सहयोगियों की आवाज़ भी नहीं पहुंच पा रही। जयपुर आपको ले चलते हैं, एक बार कोशिश करते हैं अगर महिमा तक आवाज़ पहुंच पाए। महिमा, अगर आप आवाज़ सुन पा रही हो, वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से आपकी बात हो सके, वहां मौजूद अगर महंत पुजारी से आपकी बात हो सके महिमा, और कुछ तस्वीरें आप दिखा सके। जी सुमित, जी सर, तस्वीरें जो है यहाँ पर वीडियोग्राफी के लिए जो है सख्त मना है ये, क्योंकि पूर्व राजघराने का मंदिर है, यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। तो इस वजह से जो है हम लोग बाहर हैं, और बाहर आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालुओं की लगातार जो है भीड़ दिख रही है, और कैसे लगातार श्रद्धालु है जो जय जयकारा लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिव का जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ लगाते हुए हमें नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, महाशिवरात्रि के पर्व पर आप इस मंदिर में आए हैं, तो क्या कुछ मनोकामनाएं हैं आपकी? मनोकामनाएं अपनी रख के आते हैं जी, अपनी श्रद्धा होती है जी, सालों से आ रहे, आज से नहीं आ रहे जी। साल में एक बार खुलता है, दर्शन होता है सिटी पैलेस पिछले का। 2 साल से क्या ये मंदिर खुला हुआ था? नहीं बंद था जी, और अब जब ये खुला है तो वापस वही तादाद में भीड़ है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सब रूटीन हो गया है सारा जी, सब अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा भविष्य में। जी, अच्छी कामना के चलिए। लिए आए हैं। जी। मैं पूछना चाहूंगी, महाशिवरात्रि का पर्व आप जो है कैसे मना रही हैं? बताओ। मंदिर में आते हैं जी, भोलेनाथ को शिव की लोटी चढ़ाते हैं। चलिए ठीक है महिमा, अब आप भी दर्शन कीजिए, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद लीजिए। आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास है, और आज देश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।